नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ आप सबके लिए भी, और ज़िंदगी के इन सांसों के लिए भी, और वो सारे प्लान जो खुदा हमारे रखता है उनके लिए भी मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद वो अपने तमाम इरादे, वो अपने सारे प्लान्स हमारी ज़िंदगी में चाहता है कि हम उनको उस तौर पे पूरा करें जैसे उसका कलाम कहता है। और आज फिर हम इस प्रोग्राम ईमान के सफ़र में आपको वेलकम करते हुए सबसे पहले मैं आपको सबको कहूँगा कि ज़रूर इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, अपने इस सारे प्रोग्राम अपने जो जहाँ आप देख रहे हैं, जिस मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप शेयर के बटन को दबाएं, आप इसको शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि ज़रूर हमारे ईमान के सफ़र प्रोग्राम के चैनल को, फेसबुक पेज को और यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए। और ये प्रोग्राम जो ईमान का सफ़र है, ये हम ख़ास तौर पे आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, इसलिए आप तक लेके आते हैं कि आप इन सारी सच्चाइयों को, जो कलाम की सच्चाइयाँ और जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि जिन सच्चाइयों को हम जानें, और उन सच्चाइयों की वजह से, उन सच्चाइयों को जानने से हम अपने ईमान में भी मजबूत हों और हम उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए भी तैयार हो जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हर एक शख्स के लिए रखी है, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब से है। खुदावंद चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुँचे और वो उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से और उस कलाम के वसीला से जो वो हमें यीशु मसीह ने हमें दे दिया, अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम ये सच्चाइयाँ आप तक बयान कर सकें। और इसी अंजील के हिस्से और नए अहदनामे में आखिरी किताब रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा, जो यूहन्ना आरिफ को यीशु मसीह ने खुद दिया, हम पिछले कई माह से इसके ऊपर, एंड टाइम्स के ऊपर, आखिरी दिनों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ज़माना में जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ को बताया क्या होगा, कैसे होगा। और हमने वो प्रोग्राम तकरीबन एंड तक किए हैं, चंद प्रोग्राम बाकी हैं जो हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ हमने जो शुरू के पहले 3 अबवाब थे उनको हमने इंटेंशनली छोड़ा था कि हम बाद में लेके आएँ जो कलीसिया के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे हैं। और कलीसिया को भी खुदा झंझोड़ता है। खुदा जो है चाहता है कि जहाँ जहाँ कोई भी कमी है, जहाँ जहाँ कोई भी दाग है, कोई भी धब्बा है, कोई भी झुर्री है, वो दूर कर दी जाए ताकि एक बेदाग दुल्हन यानी कि कलीसिया खुदा के हजूर में जा सके। आज हम ख़ास तौर पे जब बात कर रहे हैं कलीसियों के जो ख़त लिखे गए, तो हम बात जब करेंगे इन पे, तो ख़ास तौर पे हम बात आज करेंगे आखिर ज़माना और कलीसिया पुरगमन को। ख़ास तौर पे पुरगमन जो कलीसिया जगह है, उस पे जो कलीसिया थी उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं, मैं चंद लम्हे के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ़ आखिर ज़माना में ही खुदा नहीं चाहता कि इस तरह हो। खुदा बहुत शुरू से ही और बहुत इब्तिदा ही से, जब से उसने इंसान को बनाया, खुदा चाहता है कि इंसान उस पाकीज़गी में और उस कलाम की सच्चाई में आगे बढ़े जो उसने पहले ही दिन से आदम और हवा के साथ रहते हुए उन सच्चाइयों को उस तक बयान किया। और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया को, जबकि जो कलीसिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इब्तिदा में बनी इसराइल की बात मैं कर रहा हूँ कि बनी इसराइल को जब खुदा ने वो तकरीबन कबल मसीह 1445 में
जब वो मिस्र की ग़ुलामी तक 400 साल से ज़्यादा ग़ुलाम रहने के बाद जब वो निकल के उस मुल्क के वादा किए हुए मुल्क के केनान में जा रहे थे, तो तकरीबन दूसरे साल खुदा ने शरीयत दी। और खुदा ने ये शरीयत जब दी तो उसके पहले 7 जो बाप हैं, जो हम अहबार की किताब के, जो उस तौरेत की किताबों में एक किताब है, उसमें वो सारा शरीयत और वो सारा कानून खुदा ने दिया। और पहले 7 अबवाब में खुदा ने कुर्बानियों का बताया कि गुनाह की कुर्बानी, सोखने कुर्बानी, दूसरी कुर्बानियाँ जब गुजारनी है खुदा के ज़ूर में, तो कैसे गुजरानी है उन कुर्बानियों को। और फिर हम देखते हैं कि 17 बाब तक हम देखते हैं कि खुदा ने शख्सी पाकीज़गी और जमायती पाकीज़गी के ताल्लुक से बात की है, और कैसे हमें एज अ कॉन्ग्रीगेशन या एज एक जमात होते हुए हमें कैसे पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। और वो सारा कुछ वहाँ पे दर्ज कर दिया गया, खुदा ने खुद अपने हाथों से लिखवा के। जैसे ये कलाम मसीह यीशु ने यूहन्ना आरिफ को लिखवाया, उसी तरह खुदा ने उस वक्त मूसा को अपने पास कोहे सीना पहाड़ पर बुला के खुद लिख के खुदा ने दिया। और ये कलाम जब आप पढ़ेंगे, आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें। इंग्लिश में लेविटिकस की किताब जो है, जो पहले 3-4 किताबों में है, उसमें आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा खुदा खुद बता रहा है, खुदा खुद बात कर रहा है। और खुदा बात कर रहा है पाकीज़गी की, खुदा बात कर रहा है होलीनेस की, खुदा बात कर रहा है सेंटिफिकेशन की, खुदा बात कर रहा है गुनाह से मुआफ़ी की, तौबा की। और यही बात यीशु मसीह आज जब इस कलीसिया की हम बात करेंगे, आज जब हम बात करेंगे कलीसिया पुरगमुन की बात हम करेंगे, तो हम इस कलीसिया के ताल्लुक से भी यही देखेंगे कि मसीह यीशु भी इस कलीसिया से यही बात कर रहे हैं। और हम ख़ास तौर पे जब ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं इन चर्चेस के ऊपर, जब हम सारी ये अपनी सीरीज़ को कर रहे हैं, तो इन सीरीज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल जो हैं वो विटन बैप्टिस्ट चर्च में प्रीस्ट हैं, वहाँ पे खुदा की खिदमत करते हैं और ये कलाम का एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। एक बाइबल कॉलेज भी है पाकिस्तान में, जिसको यहाँ से वो टीचिंग भी देते हैं। और हमारे साथ आज जब ये मौजूद हैं, तो पास्टर तसव्वुर, वी वेलकम यू वंस अगेन टू दिस शो। अगर आप मज़ीद कुछ इस बात के अपने तारुफ में या और मज़ीद कुछ कहना चाहें जी, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने फिर मुझे याद किया और आपने मेरा नाम बता दिया, तसव्वुर सैमुअल, और वेटन बैप्टिस्ट चर्च में मैं खिदमत करता हूँ। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि हम मसीहा की इंजील की मुनादी करते हैं और उसके दास हैं और उसके खादम हैं, और ये बड़ा एजाज़ है कि हम अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। आमीन आमीन। मैं जब ये बात कर रहा था और जब इस कलीसिया से पहले की जब बात हम करते हैं कि कैसे खुदा ने इब्तदा ही से एक अपनी हजूरी दी और अपना आप इंसान पे ज़ाहिर किया, और फिर खुदा ने इंसान के लिए बार बार पाकीज़गी की एक दर्स दिया। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल, हमारा खुदा तो गयूर खुदा और पाक खुदा है, कुद्दूस खुदा है, और कुद्दूसियत और पाकीज़गी जो है उसके औसाफ हैं। और जिन लोगों को अपने बेटे और बेटियां कहता है और ज़मीन पर उन्हें नमक और नूर का किरदार अदा करने के लिए कहता है, तो उनसे तो वो पाकीज़गी रिक्वायर करता है। वो चाहता है कि उसके बेटे भी उसकी तरह बने और उसकी शख्सियत को अपने औसाफ से, अपनी खसूसियात से, अपनी ज़िंदगियों से लोगों पर ज़ाहिर करें। थैंक यू वेरी मच। और जब हम बात आज कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ये जगह जो है इंग्लिश में इसको जो है परगोमोस भी कहा जाता है, और परगुमम भी, जो इसको वर्ड इंग्लिश में होता है ये परगुमम है, और हम उर्दू में इसको परगिमुन, मैं ऐसे ताकि इसको लोग हमारे सीख सके। परगुमुन के कलीसिया जो थी, तो ये वो कलीसिया है जिसको हम अभी देखेंगे आगे चल के कि खुदावंद यीशु ने जो है इसकी तारीफ़ भी की है
और फिर हम ये भी देखेंगे कि इनकी कलीसिया के हालात को भी खुदा ने कहा कि मैं जानता हूँ। और फिर खुदावंद ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे दुरुस्त होना है। और मैं समझता हूँ कि ये आज भी यही कलीसिया के साथ खुदा की बात है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये तारीख का हवाला मिटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि गोया ये ख़त हमें लिखा गया है, मौजूदा कलीसिया को लिखा गया है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि खुदा ने हमें अपने जहन में रख के लिखा। जैसे कि हमने शुरू के प्रोग्राम में कहा था कि ये जो कलीसियाओं के नाम ख़त हैं वो सिर्फ़ कोई माजी की कलीसियाओं के नाम नहीं है, ये अपने अंदर चर्च की मुस्तकबिल की, यानी जिसे हिस्ट्री इन पास्ट कहते हैं, वो लिखी गई है। वो आने वाली तारीख बयान है इसके अंदर। हमारे लिए आज की कलीसिया के लिए, 21वीं सदी की कलीसिया के लिए बड़ा ही वैलिड और ज़बरदस्त और टाइमली मैसेज और चैलेंज इस ख़त के अंदर मौजूद है। भाई साहब, अगर आप मेरे साथ निकालिए अहबार की किताब में 18वां बाब और पहली से 5 आयत तक अगर आप पढ़ दीजिए तो इसमें आपको एक नज़र आएगी, तस्वीर नज़र आएगी कि खुदा क्या चाहता है। जी, अहबार की किताब निकालेंगे? हाँ जी, 18वां बाब और पहली 5 आयत आप पढ़ दीजिए। और ये बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा जो है, इसमें एक हमें ख़ास बात पे हमें देखना है कि एक खुदा की बात है जी। एक खुदा को ही हम पहले दिन से इंसान मानता आया है, आदम से, लेकिन बहुत से बाद में अमेजिश हुई और बहुत से खुदाओं की बात आ गई। आज हम बात करेंगे। और हम भी, क्रिश्चियनिटी भी जो है मोनोथेइज्म को ही मानती है, हम पॉलीथेइज्म को नहीं मानते, बहुत से खुदाओं को नहीं मानते। इस ताल्लुक से आप इसको पढ़िए, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। जी, अहबार की किताब और बाब नंबर 18 उसकी पहली 5 आयत में तिलावत करने की बरकत हासिल करता हूँ। इंग्लिश में से लेविटिकस कहते हैं, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 1 to 5। यहाँ में लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र के काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क किनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन ही की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। आमीन, आमीन। और ये बात जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात जो पुरगमुन की कलीसिया है, मसीह यीशु उनको कह रहे हैं। अगर हम उसकी तरफ जब जाएंगे तो इस बात को हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि कैसे खुदा जो है वो उस कलीसिया में से भी हर तरह के रांगे को, अबलीसी कुव्वतों को, सेटन वर्शिपिंग को, आइडल वर्शिपिंग को जो है कैसे खुदा कंडेम करता है। और यहाँ पे हमने भी पढ़ा कि खुदा लिखा है कि तुम मुल्क मिस्र जैसे काम ना करना। अब मुल्क मिस्र के काम क्या थे? वहाँ भी बुतों की परस्तिश थी, वहाँ भी एम्परर की परस्तिश थी, और वहाँ पे भी उस वक्त के जो थे दरिया नील जो था उनका खुदा था, दरिया नील, और भी बहुत सारे खुदा थे उनके, बहुत सारे इस तरह की इसमें थी। और मुल्क किनान में भी जहाँ तुम जा रहे हो उनके जैसे भी काम, क्योंकि उनके भी काम जो है, इसीलिए वो उनसे मुल्क लिया जा रहा था। और ये है, और यहाँ पे खुदा ख़ास तौर पे कह रहा है कि तुम उनकी रस्मों पे ना चलना। अब ये बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में रस्मों के तौर पे ऐड अप होती जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में आती जाती हैं, हमारी कलीसिया में आती जाती हैं। लेकिन आज खुदा में ख़ास तौर पे जो मेरे दिल पे खुदा बात डाल रहा है कि हम देखें कि हमारी आज की कलीसियाओं में वो क्या रस्में हैं जो शामिल हो गई हैं, वो क्या बातें हैं जो शामिल हो गई हैं, और हमें उन पे अमल नहीं करना। यहाँ बड़ा वाज़े तौर पे खुदा उनका कलाम बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि मैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यहाँ है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ और कोई खुदा, किसी खुदा को नहीं मानना। तुम मेरे हुक्मों पे अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी बात कलाम कहता है, और हमें इसके मुताबिक चलना है। अगर आप, अब हम चलते हैं आगे आज के अपने इस सब्जेक्ट की तरफ, तो ये जो यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को ख़त लिखवाए और कहा यूहन्ना आरिफ को कि लिख, और फिर वो लिख के उसने कहा गया कि तू उनको तक पहुँचा।
आप इस ताल्लुक से बताएं कि इसका जो पर्पस नज़र आता है क्या है। जी, पहले तो हम नाम पे बात कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। पिरगमुन जो है, इसका मतलब है किसी के साथ अटैच हो जाना, किसी के साथ मिल जाना। बल्कि कुछ लुगात ने तो लिखा है कि पिरगमुन का मतलब है जिसकी शादी हो जाए, शादीशुदा, मैरिड। तो इस चर्च के हवाले से जो हमें पढ़ के हवाला पता चलता है कि ये चर्च जो था, जैसे आपने फरमाया कि अब हमारा रब जो है ना, उसने हमें, देखिए हमारा नाम, जो लोग हैं उन्हें चर्च कहते हैं। चर्च का मतलब कॉल्ड आउट बॉडी, बुलाए गए लोग, अलहदा किए गए लोग। और अलहदा किए गए लोग वो हैं जो उनकी रसूमात फ़र्क हैं, उनका लाइफस्टाइल फ़र्क है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू फ़र्क है, अंदाज़े ज़िंदगी फ़र्क है, उनके खाने पीने का अंदाज़ फ़र्क है, उनका तर्ज़ तकल्लुफ़ जो है वो फ़र्क, सब कुछ उनका फ़र्क है। तो खुदा इस पूरे, जब हम ख़त को आगे खोलते हैं थोड़ा सा, तो ये कलीसिया के लिए पैगाम ये है कि हमें इस दुनिया में तो रहना है, इस दुनिया के बन के नहीं रहना। हमें अपनी गवाही और अपने रब का नाम जो है ऊंचा करना है। और जैसे हमने पहले कहा, हमारा खुदा कुदूसियत का खुदा, पाकीज़गी का खुदा है। तो वो चाहता है कि हम उसकी पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी के हवाले से रिफ्लेक्ट करें और हम इस दुनिया के जैसे काम न करें, क्योंकि ये खुदा अपने चर्च से हरगिज़ नहीं चाहता। बहुत दोस्त आपने बड़ा अच्छा कहा। और मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में, पिछले प्रोग्रामों में कहा कि ये 7 कलीसियाएँ जो थी, ये एक ख़ास जो इनकी अहमियत थी जी। और ये ख़ास अहमियत आज हम इस कलीसिया को जब गौर इस पर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इब्लीस और इब्लीसी कुव्वतों का कब्ज़ा था। और ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले कैसर अगस्टस का जो है मुजस्मा 20 आफ्टर क्राइस्ट जो है 29 AD में नस्ब किया गया और वहाँ पे जाके उसकी पूजा परस्ती शुरू हुई। और वो सिर्फ वही नहीं थी, इसके साथ साथ मैं आगे जाके इस पर बात करूँगा कि बहुत से मुजस्मे और थे जो हर देवी और हर जो है देवता के वहाँ पे थे। और उन देवी देवताओं को ये जब लोग मानते थे तो उसमें सिर्फ उनको खुदा मानना नहीं था, वो उनकी तालीम जो थी, बेरा रवी की तालीम, हरामकारी की तालीम और बुतों को आगे कुर्बानियाँ चढ़ाने की तालीम और फिर उन कुर्बानियों को खाने की तालीम थी। ये सारी तालीम है जिसको आज हम इस देखेंगे। और ये वो शहर है जो पहले हमने देखा था इफसस, फिर हमने देखा था स्मुरना और फिर ये इफसस से तकरीबन 100 मील के फासले पे ये एक एक्चुअली पोस्टल रूट था जो डाक के जो निकलते थे, उस पर घोड़े थे, घोड़ों पे जाके तो पहले इफसस से शुरू होते, वो मेन बंदरगाह थी, मेन पोर्ट थी, फिर स्मुरना जो था वहाँ पे, फिर ये आगे ये शहर आता है। लेकिन ये शहर जो था ये एक यूनिवर्सल सिटी के तौर पे था, बड़ा माना हुआ ये शहर था। और इसकी मानने की वजह भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि वहाँ हर देवी देवता के उसके हम नाम भी मैं आगे जाके बताऊंगा कौन कौन सा था सारा सिलसिला। आप ये बताइए कि इस कलीसिया में ख़ास तौर पे जब रोमी उस वक्त के जो हाकम थे कैसर अगस्टस का भी जब वहाँ पे पूजा की जाती थी, उसका भी मुजस्मा और टेंपल बनाई गई थी, उसमें उसका बुत रखा जाता था मुजस्मा बना के ताकि उसकी पूजा की जाए। तो आप बताएं कि इस सारे माहौल में कलीसिया कैसे जन्म ले सकती थी? सर, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग कहीं उन्हें ये गुमान न गुजरे कि हम हर सेशन में ये गैर कौमों के बुतों की बात ज़रूर करते हैं, मंदिरों की बात ज़रूर करते हैं। बात ये है इसमें सीखने वाली कि देखें, यहाँ पर 3 बड़े मंदिर हुआ करते, टेंपल थे। सबसे पहले ज़्यूस का, उसके बाद यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक और उनका देवता था एस्क्लियोपियस, उसका भी इधर मंदिर था। ये एस्क्लियोपस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। ये जो आजकल भी मेडिसिन की जो दवाइयाँ थी ना, ये बोतलें थी लोगों को जो सिरप वगैरह देते थे, उसके ऊपर एक स्टिक की शक्ल होती थी और स्टिक के ऊपर सांप बना होता था। वो एस्केप्लियस का जो है इनका जो देवता है उसकी शक्ल, उसको हीलिंग का खुदा भी वो मानते थे। और तीसरा ज़्यूस भी वहाँ पर था और सीज़र की
डिविनिटी को भी यहाँ डिक्लेयर किया गया और उसका टेम्पल भी इसी शहर में मौजूद था। अब यहाँ पर जो बरकत की बात है कलीसिया के लिए कि हमें अगर कहीं भेजा जाए जो इंजील का पैगाम लेके जाओ, तो हम कहते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर अपोजिशन कितनी है, मुश्किलात कितनी है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ देखें, हमारे जो इब्तदाई हमारे आबा जो थे, जो कलीसिया के जो फाउंडर्स थे, जो रसूल थे, जो उनके शागिर्द थे, उनका काम देखे वो गए कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ गटा टोप अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा था, वहाँ पर वो इंजील की रोशनी लेके गए। तो सबसे पहली बात तो इस जगह को जान के ये पता चलता है कि ऐसा शहर जहाँ पर मंदिर ही मंदिर और गैर देवी देवता थे, वहाँ पर वो इंजील का पैगाम लेके जाने के लिए तैयार थे। और वहाँ पर कलीसिया बिल्कुल, आपने 3 का नाम लिया, मैं इसमें 3-4 और ऐड करूँगा, बड़े अहम थे। एक इसमें जो था ख़ास तौर पे मंदिर था डायनासिस का। डायनासिस जो था वो देवता था मोहब्बत और प्यार और इस तरह की, और उसके वहाँ पे जो तालीम दी जाती थी, तालीम क्या, वो नशा और इस तरह का जो शराब और नशा का वो देवता माना जाता था। और वहाँ पे फिर मेला लगते थे, फेस्टिवल्स होते थे वहाँ पे। जैसे हमारे भी यहाँ पाकिस्तान में भी एक जगह अगर रिवाज चला हुआ है, खैर हम उसको उससे तशबीह नहीं देते, लेकिन बहुत सी जगहों पे मेले लगते थे। और फिर वहाँ पे जो लोग थे वो अनकंट्रोल हो जाते थे नशे के बाद। वो एक ऐसी उन पे वो कहते हैं ना तारी हो जाती थी चीज़ें, और जो थी गैर बदरूहें और स्पिरिट्स उनको कब्ज़ा में ले लेती थी, और फिर वो उनका एक ऐसा बिहेवियर हो जाता था जो अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होता था। और फिर वो वैश्याना हरकतें करते थे, गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते थे, और फिर बदकारी अरूज पे होती थी वहाँ। फिर आपने उसके बाद एक डिमिट्रस जो है, डिमीटर उसको कहते हैं, गॉडेस ऑफ डिमीटर, वो देवी थी। और वो देवी जो थी उसकी अच्छी फसल, अच्छी खुराक, और ये वो उसके लिए लोग चढ़ावे चढ़ाते थे कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारी खुराक अच्छी हो। तो उन्होंने हर चीज़ की मेन चीज़ों के बनाए हुए थे। फिर आपने नाम लिया एकोलुपस का नाम लिया, और ये वो था जिसके लिए ख़ास तौर पे शिफा का इसको मंदिर कहते थे। और यहाँ पे जब वो लाए जाते थे लोग, तो ये जो लोग थे उनको रात में नशा करके, एक बड़ी गार नुमा जगह थी, बड़ा सा कमरा था, डार्क कमरा अंडरग्राउंड सा था, उसमें उनको सुला देते थे नशे देके। और फिर सांप आते थे, सांप आके उनके जिस्मों के ऊपर बल खाते, लौटते फोड़ते थे और उनके ऊपर से गुजरते थे। और फिर वो जो मंदिर का पुजारी था उसको रेवलेशन मिलता था कि भाई वो जाहिर है ये बदरूहों के वसीला से, जिन्नात के वसीला से कह लें, जो हमारे मुसलमान जिन्नात को कहते हैं, तो वो एक रेवलेशन उनको मिलता था। और फिर वो उनको भेजते थे कि तूने ऐसे इस डॉक्टर के पास जाना है, तूने इस डॉक्टर के पास जाना है, तेरी ये बीमारी है, तेरी ये बीमारी है, और यूं वो उनका इलाज होता था। फिर इसके बाद जो अथीना एक गॉडेस थी वहाँ की, बड़ी मशहूर, ये इसका बहुत बड़ा वहाँ पे टेम्पल था, ये विजडम की, हिकमत और दानाई की जो थी ये गॉडेस थी। और ये देवी मंदिर जब यहाँ लोग आते थे तो वो ख़ास तौर पे जो रूमी जर्नैल और रूमी थे वो भी बहुत आते थे, ताकि वो जंगी हिकमत अमली के लिए हिकमत हासिल करें, क्योंकि वो उनका अज़ाइम थे कि कब्ज़ा करें पूरी दुनिया पे, आगे अपनी सल्तनत को बढ़ाएं। तो वो हिकमत अपनी जंगों के भी लेकर आते। मैंने इसके ऊपर काफ़ी, इन मंदिरों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी की। और फिर हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे था टेम्पल ऑफ तराजन उसको कहते थे। और वो जो था वो ख़ास तौर पे वो रोमी हाकिम का जब मुजस्मा रखा जाता था, और उसको सबसे वो कहते थे कि हर चीज़ का प्रोवाइडर ये है, गो के हर चीज़ का देने वाला वो ज़्यूस को मानते थे, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोवाइड थ्रू होता है हाकिम के। तो ज़्यूस का जो मुजस्मा है, इसका आप थोड़ा सा तो मज़ीद बताएं। जी, जैसे कि हमें पता है, जिन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ी है, या ये जिसे हम यूनानी देवमलाई कहानियाँ कहते हैं, वो ये जानते हैं कि जो ज़्यूस है ये उनका सबसे बड़ा, यानी गॉड ऑफ गॉड्स है, उनके सारे देवताओं पे हाकिम, उत्तम किस्म का देवता है। और
बड़ी दिलचस्पी वाली बात सुने कि बाइबल में, अभी आप उस पर डिस्कस करेंगे, इसका बाकायदा तौर पर वहाँ से इसका तख्त मिला है। ये आर्कियोलॉजिकल फिजिकल फाइंडिंग है, हमारे पास इसका शहादत मौजूद है। देखिए बाइबल ने 2000 साल पहले कहा कि ये शैतान की सुकूनतगाह है, इस पर आप बात करेंगे अभी। तो वहाँ से उसका बाकायदा तख्त निकला है, और वो तख्त आज दुनिया जाके देख सकती है, जर्मन में मौजूद है म्यूज़ियम के अंदर। इस पर हम बाद में बात करेंगे। वो मैं जो कहना चाहता हूँ, और वो जो बात आपने की थी ना कि वो एस्क्लोपियस जो है उनका जो हीलिंग का देवता था, उसके अंदर वो उसको लटाते थे। वो कहते थे कि ये सांप जो है ना, जिसके बदन से गुजर जाए ना, उसको हीलिंग के इफेक्ट दे के जाता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। देखिए शैतान शुरू से ही, हम बाइबल जो बताती है कि उसने सांप के बदन में आके, अब मैंने कहा तो सांप बुरे हैं, लेकिन सांप के बदन को इस्तेमाल करके शरारत को सरंजाम जो है वो दिया है। तो बाद में वही रूप बदल के, हम जो इसको गलत कहते हैं वो उसको हिकमत, ये सांप आपने देखा फिरौन के इधर माथे पे भी बना होता है, वो कहते हैं ये हिकमत देता है। बिल्कुल। वो कहते हैं और ये हीलिंग जो देता था है। इसमें ख़ास तौर पे हम अपने टॉपिक की तरफ बात हम टॉपिक पे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जब तक पता ना लगे, कलीसिया के नाम खत तो बड़ा आम सा गिना जाता है, लेकिन किन हालात में ये कलीसिया थी, किन हालात में उसका वजूद वहाँ पे था, और क्यों यीशु मसीह और खुदा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कलीसिया को कि ये इसको शैतान का अड्डा तख्त के जगह कही गई है। और ये जिसका मैं आखिरी बात इस पे करके आगे बढ़ूंगा ज़्यूस की, कि ये जहाँ जहाँ ये मुजस्मा गया, मैं ये पहले भी अपने प्रोग्रामों में बात की है, ये जब रशिया मूव किया तो उस पूरे इलाके में बहुत साल, ये पहले जब सदी के शुरू में पिछली सदी के, तो वो सारा कम्युनिज्म उधर आ गया, सोशलिज्म आ गया, और साथ के इलाके में चाइना में कम्युनिज्म आ गया। तो ये जहाँ जहाँ स्पिरिट जाती है, जब ये जर्मनी वापस आया, आपने जिक्र किया इसका, तो ये ब्रसल्स और ये सारा जो यूरोपियन यूनियन का बनना, ये सारा एथियज़म पिछले 50 साल से फैलना शुरू हुआ। ये तकरीबन 50 साल हो गए इसको इधर आए हुए, और तब से एथियज़म का एक बहुत ज़ोर है इस इलाके में। इसीलिए मुकाशवा जब हम देखते हैं दूसरा बाब, और जब हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि परगमुन के कलीसिया के फरिश्ते को, यानी कि लीडर को, जो काहिन था, जो रहनुमा था, उसको लिख, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत कहती है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से तेज है, जो जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब इंसान ये ना सोचे कि किसी को मेरी बात का पता नहीं लगता, मेरे इरादों का पता नहीं लगता, मेरे ख्यालों का पता, मेरे गुनाहों का पता नहीं लगता। खुदा का कलाम ये जो है जिंदा और मुअस्सर और 2 धारी तलवार की तरह लिखा है कि बंद और गूदे में से गुजर के, और ये हर एक चीज़ रिवील कर देता है। आप इस 2 धारी तलवार को मज़ीद इस जगह पे क्या इस्तेमाल कैसे किया गया? जी मैं इस पे थोड़ा सा, थैंक यू वेरी मच। और 2 धारी तेज, अच्छा मैं सोच रहा था पिरगमन की कलीसिया को खत लिखते हुए इस बात से शुरू करना कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। ये क्यों कहा गया? पिरगमुन एक ऐसा, ये तजारती शहर नहीं था, लेकिन ये शहर था इल्म का, फहम का और हिकमत का, और कहते हैं ये फैशन का, मंदिरों का और देवी देवताओं का वगैरह वगैरह। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उस वक्त की, मालूमात दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहीं पर, 2 लाख किताबें उस वक्त इतनी। तो इसको लिखना कि मेरे पास 2 धारी तेज तलवार क्यों था, कहते हैं, और इस यहीं पर सीजर का चूंकि टेंपल भी है, जहां पर वो अपने पिंच ऑफ इंसेंस को जलाना है और कहना है सीजर इज लॉर्ड, और बस आपकी जान छूट जाएगी। और ये आपने कहते हैं कि जितने आप ज़्यादा वफादारी दिखाते थे ना रोमन गवर्नमेंट को, उतना ही आपको अप्रिशिएट किया जाता था। और रोमन जो गवर्नर होता था वो आपको इसकी सील देता था कि ये आप बड़े अच्छे बंदे हैं। तो उनको तलवार जो है ना, रोमन के हाथ तलवार का गिफ्ट देना किसी को, उसकी खिदमत को सराहने के होता था बराबर के, ये बहुत बड़ा बंदा है। तो मसीहा यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई देखो, रोमन तलवार की फिक्र में कहीं जाके सीजर के सामने वो लुबान ना चढ़ाते रहना या वो इंसेंस नहीं जलाना। मैं असली तलवार रखता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल तलवार है। वो तलवार कुछ नहीं करती, घरों में पड़ी रहती है, बेजान तलवार है। मैं जो तलवार देता हूँ वो अबदी ज़िंदगी
बख्शने वाली तलवार है। सो इस इनाम के लिए कोशिश करो जो मैं देता हूँ, रोमन्स की शाबाशी लेने के लिए कहीं जाके वहाँ पर इंसेंस ना जलाते रहना। ये और ये इसका जो दूसरा हिस्सा, क्योंकि ये आयत को मैंने 3 हिस्सों में रखा है, दूसरा इसका मैं ये तो जानता हूँ, अब ये खुदा की आवाज़ है, यीशु मसीह की आवाज़ है कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और रखता है। अब हमने इसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया कि क्यों ये शैतान की सुकूनतगाह कहलाती और कैसे ये शैतानी दारुल खिलाफा था उस वक्त का, ये दारुल खिलाफा था उस पूरे इलाके के लिए ये जगह जो थी। और यहाँ पे वो तख्त शैतान का तख्त से मुराद यही थी कि वो रोमी गवर्नर्स का ये दारुल खिलाफा था जो उस इलाके का गवर्नर था, और वहाँ पे ये सारे काम जो होते थे वो शैतानी काम और मंदिर और बड़ी बड़ी सारी बातें, और जीसस के अगली बात जो है जो इस 13वीं आयत की, वो कहती है और मेरे नाम पर कायम रहता है, यानी कि वो कहता है कि तू जो शैतान की सुकूनतगाह में रहता है और मेरे नाम पर भी तो कायम है। मतलब ये खुदा का एक एक्नॉलेजमेंट है। यीशु मसीह उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इन सारी बातों के बावजूद, इतना कुछ शैतानी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, बुत परस्ती है, इसके बावजूद तू क्या मेरे नाम पर कायम है। और ये कायम रहना कोई आम सी बात नहीं थी, ये बड़ी दिलेरी का काम था। जो जहाँ जहाँ परसिक्यूशन है, जहाँ जहाँ हम देखें दुनिया में आज, अगर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में परसिक्यूशन है, इंडिया में है, अलजायर में है, सूडान में है, पता नहीं कहाँ का, इजिप्ट में है, और सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में आप देखें, ये सारी जगहों पे बहुत परसिक्यूशन है वहाँ पे, और ईरान में देख लें, और जहाँ जहाँ आप देखें। और ये परसिक्यूशन में कलीसिया का कलाम पे, ईमान पे कायम रहना बहुत ही बड़ी बात है, मुश्किल बात भी है और बड़ी बात भी है। आप इस पे ज़रूर बात देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिन मुल्कों के अपने नाम लिए हैं वहाँ पर बेशक परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है। ख़ानदानों के ख़ानदान जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, माएँ अपने बेटे खो देती हैं, बीवियाँ अपने शोहर खो देती हैं, खुदाम चले जाते हैं। यहाँ पर जो बरकत की बात है वो ये है कि खुदावंद उसको अप्रिशिएट करते हैं। किसी को ये गुमान न रहे कि मेरी खिदमत रायगा जा रही है या शायद मेरे दुखों को कोई जानता नहीं। खुदावंद यहाँ पर कहते हैं तू मेरा वफादार है, मैं तुझे जानता हूँ। खुदावंद दुख से गुजरने वाले लोगों को कभी भूलते नहीं हैं। उनकी शाबाशी, उनकी कह लें पैटिंग हमेशा उनके साथ है। मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल, जो भी लोग दुनिया में दुख उठा रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि खुदावंद हम पे नजर रखता है और शाबाशी देता है। वेल डन द गुड सर्वेंट। और ये जब मैं परसिक्यूशन की बात करता हूँ, बहुत से लोग बात कहते हैं कि आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि हमें बात करनी है इस पे। अब आप चले जाएं सऊदी अरेबिया में, चले जाएं, पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं कि उनका एक नहीं, दो नहीं, जहाँ हज़ारों लाखों उनकी मस्जिदें बने, लेकिन एक चर्च वहाँ आज तक नहीं बनने दिया जाता, बल्कि वो उनके जो वो शहर हैं उनमें कहते हैं कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता जी, वो दाखिल नहीं होने देते, और एक तरह का कंडेम किया जाता है यहाँ पे। इसी तरह अगर थोड़ी बहुत आज़ादी हम यूएई में और इन मुल्कों में देखते हैं तो वो भी एक सर्कल के अंदर दी गई हुई है कि एक चर्चेज अलाउड नहीं हैं, और एक जगह बना दी गई हुई है, बिल्डिंग बना दी गई हुई है जहाँ पे आप बारी बारी आएँ चंद मिनट के लिए, बाकी पूरा हफ्ता या पूरा महीना में आप एक दफ़ा हफ्ते में मिलती है वो 2 घंटे की इजाज़त। उसके अलावा जो है आप कहीं नहीं जा सकते, दुआ करनी है कहीं नहीं जा सकते, इकट्ठे होना है कहीं नहीं जा सकते। बड़ा मुश्किल हालात में से एक कलीसिया गुज़र रही है, और ये मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए ख़ास तौर पे यहाँ खुदा भी, जैसे यीशु मसीह भी उनको उनका ख़ास तौर पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना है ऐसे जगहों पे जो लोग हैं, ईमानदार हैं। और बहुत से जगहों पे अटैक्स हो रहे हैं आजकल, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये चला हुआ है जो हिंदुइज़्म में, और फिर कुछ जगहों पे जो यूरोप है या और अमेरिका जहाँ आज़ादी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर उस तरह के अटैक नहीं है तो वहाँ थियोलॉजिकल अटैक्स हैं। जी। वहाँ पे थियोलॉजी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, वहाँ पे खुदा की वजूद के ऊपर अटैक किया जा रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियन टीचिंग्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बिल्कुल। पूरी दुनिया में मैं डॉक्टर साहब हमेशा अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ, और आज जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी सवाल पूछूंगा
कि क्या चीज़ है जो इस कदर इन मुल्कों पर, उनको पॉलिसी साजों पर खौफ तारी कर देती है कि वो इनको जाने नहीं देते। इसका मतलब है हमें, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर बयान करना चाहूँ तो वो ये है कि हमें ये खुश होना चाहिए कि आपके पास कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है। रही बात क्रिश्चियन पर अटैक्स की, तो पूरी दुनिया में हमारी थियोलॉजी, हमारे बुनियादी अकायद मसीहा से की कुंवारी से पैदाइश, उसका कफ़ारा, उसकी मौत, उसका जी उठना, उसका सऊद फरमाना, बुनियादी चीज़ें, इन सब पर अटैक हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं, ये जो तालीम है, इनके अंदर ज़िंदगी है, इनके अंदर फोर्स है, ये दिल बदलती हैं, ये ज़िंदगियाँ बदलती हैं। इसलिए हर महाज पर, हर मुल्क में इन चीज़ों पर दिन रात अटैक किया। और जैसे मैं पैसा बात कर रहा था, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सवाल आपका कोई वो कर सकते हैं। आपके लोकल नंबर भी, आप स्काइप के ऊपर भी कॉल अगर आपने करनी है तो स्काइप के ऊपर कॉल करें, ज़िंदगी टीवी, सिर्फ आप स्काइप में जाएं और उस पर आप कॉल करें, स्ट्रेट अवे आपको ज्वाइन करने की या इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, आप ज़रूर उस पर कॉल करें और अगर आपका सवाल है हम ज़रूर जवाब देंगे। हम बात कर रहे थे अभी कि कैसे इन मुल्कों में जहाँ पे उस तरह की परसिक्यूशन नहीं है, वहाँ पे जो आजकल ख़ास तौर पे माशरा चला हुआ है, जहाँ पे शादी ब्याह को ख़त्म एक तरह का समझ के वो पार्टनर बन के या उस तरह रहना या चंद थोड़े वक्त के लिए इकट्ठे रहना, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है कि वो बिब्लिकल वैल्यूज़ को भी, और फिर वो गेइज़म और जो है लेस्बियनिज़्म है और दूसरी चीज़ों को, उनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। 10 कमांडमेंट्स को हटा दिए गए अदालतों से हटा दिया गया। और अब यहाँ पे तालीम दी जा रही है बच्चों को, स्कूलों के अंदर तालीम दे दी गई है कि जी वो जो सब मज़हब वो पढ़ाओ और ये करो और वो करो, और ये जो सेक्स के ताल्लुक से और थर्ड सेक्स और ये सारी चीज़ें कलाम के ख़िलाफ़ हैं। बाइबल मुक़द्दस बड़ा क्लियरली इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त है कि कलीसियाएँ जो यहाँ पे हैं क्लियर एक स्टैंड ले जाएं। यहाँ पे आगे जाके हम अभी देखने वाले हैं उस बात को, और देखा कि यहाँ पे अगर हम उसको आगे चले जाते हैं, देखते हैं 13वीं आयत का जो सी पार्ट है, और जिन दिनों में मेरा वफ़ादार शहीद एंतपस जो तो इस जगह पर कत्ल हो चुका था, उन दिनों में भी तूने अपने ईमान से इनकार नहीं किया। यानी कि यहाँ तो ये हालत थी कि शहादत हो रही है, कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटे। लेकिन इन मुल्कों पे कोई, इन जगहों पे प्रेशर नहीं है, लेकिन ये ईमान से हट चुके हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात करें। डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा, अगर हमारे नाज़रीन को पता हो कि पिछला जो हमने चर्च किया था स्मुरना की कलीसिया, उसमें शहीदों की एक लंबी लिस्ट है, भरा हुआ चर्च है शोहदा से, उसका नाम भी स्मुरना है। उनके खून की खुशबू खुदा के नथरों तक पहुँच रही है। लेकिन यहाँ पर देखें, शहीद एक नज़र आ रहा है, और भी होंगे, लेकिन रिकॉर्डेड जो बात है, शहीद कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन हैं, कलीसिया में हमेशा वफादार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शहादत कम होती चली जाती है, क्योंकि ये चर्च जो है ये दुनिया में घुसता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की प्रैक्टिसेस को जो है ये फॉलो करना। बिल्कुल, एक्चुअली यही बात मैं भी चाह रहा था कि की जाए। पहली तो बात कि ही वॉज सपोज टू बी बिशप, उसको बिशप भी कहा जाता है। जब इसको आप देखें, डिटेल्स में जाएं, तो ये कहलाते हैं कि खादम था, बिशप था। और इनको जब हम अगली बात इस पर करेंगे, जो 14वीं आयत है, तो 14वीं आयत में ये लिखा है, मुकाशवा 2 बाब, और लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बालाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कराई करें। अब यहाँ पे देखें कि खुदावंद जो शिकायत कर रहे हैं वो क्या थी, इसको आप जरा बयान कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कहा गया जी, बलाम की तालीम मानने वाले हैं तेरे चर्च के अंदर। नाज़रीन को बताने के लिए हमें थोड़ा सा बलाम के बारे में बोलना पड़ेगा। बलाम एक पुराने अहदनामे का नबी है और उस दौर का बादशाह बलक है, और बलक बलाम को बुलाता है क्योंकि वहाँ पर बनी इसराइल आ गए हैं। और बलक बलाम को कहता है कि ऐसा कर, ये देख, ये इसराइली बहुत ज़्यादा हैं और तू ऐसा करके, तू नबी है, रब तेरी बात सुनता है, तेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज में बड़ी कुव्वत है, तो ऐसा कर बनी इसराइल को जो है वो लानत कर।
अब बलाम जो है कहता है भी मैं ऐसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं देखूंगा पहले और फिर मैं करूंगा। वो जाता है खुदा की बात सुनता है, खुदा कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू बनी इसराइल को लानत नहीं कर सकता। बादशाह उसे बड़ा लालच देता है कि मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे इनाम कराम दूंगा, तू बनी इसराइल को लानत कर। 3 दफ़े बादशाह ने उसे मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा करके ना, तो जो बनी इसराइल उस मुल्क में दाखिल होने वाले थे, इन पे मिदियानियों पे हमला करने वाले थे, वो इन्हें बताता है कि देखिए ये बहुत ज़्यादा है, तू लानत कर ताकि हम इनको काबू कर सकें। वो कहता है मैं इनको लानत नहीं कर सकता क्योंकि खुदा ने इन्हें बरकत के लिए बुलाया है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं जी बलाम ने कब तालीम दी थी कि ये गलत काम करें, क्योंकि बाइबल में जब वो हवाले पढ़ते हैं ना, गिनती की किताब का अब पढ़ते हैं 22वां 23वां 24वां बाब, तो उसमें बलाम ने कोई मशवरा दिया नहीं कि आप ये करो। लेकिन आगे जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं ना, तो आपको एक औरत के कत्ल होने का तज़किरा मिलता है जो बनी इसराइल में घुस आई थी, वो बलाम की बेटी थी। बलाम ने मशवरा दिया कि देखो मैं इनको कर्स नहीं कर सकता, आप ऐसा करो, अगर इनको कर्स करना है ना तो इसका फार्मूला पता है कहाँ, इस कौम के अंदर ही है। इस कौम को बुत परस्ती पे लगा दो, हरामकारी पे लगा दो, गैर बुतों की पूजा पे लगा दो, इनको बुतों के आगे पेश किए जाने वाले खानों पे लगा दो। इनका रब हो जाएगा नाराज, और जब वो नाराज होगा तो वो इनको मारेगा, इनकी तादाद कम होगी, इनकी कुव्वत कम हो जाएगी। आज कलीसिया को भी यही है, हमारी बरकत हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हम बुत परस्ती हरामकारी बुरे काम करेंगे तो हम अपनी लानत खुद ही कमाएंगे। रब ने हमें बरकत के फरजांद होने के लिए बुलाया है। और ऐसे लोग यहाँ पे खुदावंद का कलाम कह रहा है कि हाँ तेरे हाँ बाज लोग, सब नहीं, बात जी। ये अब ये पुरगुमन की कलीसिया को जब खुदावंद कलाम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तेरे हाँ बाज लोग बाल की तालीम। अब इसको ये तालीम जो है इसका जिक्र आपने जो अबवाब कहे गिनती की किताब के 22, 23, 24 बाब में, तो वो सारा इसका आउटलाइन है। लेकिन अगर आप 31 बाब देखें और उसकी 16वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है, देखो उन्हीं में बालाम की सलाह से फाऊर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद के हुक्म दूली करवाई, मतलब कि इसके मशवरे से गलत काम पे लगाया, और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। फिर खुदा ने जो आप बात कर रहे थे कि वबा फैली और लोग मरेंगे और कम होंगे, तो ये गिनती की किताब में इसका भी जिक्र है। अब हुक्म दूली क्या थी? हुक्म दूली यही थी कि वो जिनसी बदी, जिनसी हरामकारी और बुतों के सामने कुर्बानियां चढ़ाने की इनकरेज करते थे, तालीम देते थे। अब ये इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि हुक्म दूली थी क्या और ये हरामकारी की तरफ जब वो जाते थे तो फिर जाहिर है वो खुदा के उस गला से कट जाते थे और वो खुदा से दूरी में चले जाते थे और फिर खुदा का कहर उन पर नाजिल होता था। और इसीलिए खुदा यहाँ पे यीशु मसीह इस पुरगुमन की कलीसिया को कह रहे हैं कि अपने में से ऐसे लोगों को या तो दुरुस्त कर ले या उनकी तालीम को तू ओपनली अपोज कर। बाज़ लोग हैं वो इतने वीक तगड़े नहीं होते फेथ में कह लें या वैसे, तो वो चुप करके उधर भी हो आते हैं। अगर कहा गया चाहे कैसर को भी कर लो तो चलो जी हम चर्च भी चले जाते हैं, हम कैसर को भी सजदा कर आते हैं या हम दूसरी जगहों पे भी चले जाते हैं। और इस चर्च के इस कलीसिया के वो लीडर्स को जब ये लिख रहा है तो कह रहा है कि ऐसे लोगों को की तंबीह करना, उनको कंडेम करना तेरा फ़र्ज़ बनता है। और लिखा है कि तेरे मानने वाले हैं और जो बनी इसराइल को ठोकर खिलाने वाली चीज़ की तालीम देते हैं, उस पर अमल करते हैं और वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं, वो इनकरेज फिर करते हैं, खुद खाते हैं, चलते हैं कि आओ जी उधर कुर्बानी खाएं, साथियों को भी कहते हैं कि आओ जी तुम भी कर, और हरामकारी की तरफ भी, फ्री सेक्स के ताल्लुक से, दूसरा वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे इन मंदिरों में, इन जगहों पे, इन देवी देवताओं में नशा और दूसरी चीज़ें जब होती थी तो इन जगहों पे भी इन सारी तालीम की प्रमोशन होती थी। अब मैं आपसे सवाल एक करूँगा 15वीं आयत की तरफ जाते हुए। बाज़ लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम मानने वाले हैं। आप ज़रा पिछले भी हमने बताया था, फिर एक दो बता दें क्योंकि हर दफ़ा हमारे ऑडियंस नहीं होते। एक बात तो ये है कि एक बदी या बुराई जो चर्च में घुस जाती है जल्दी निकलती नहीं, ये नकीली पीछे भी थे और अभी तक चल रहे हैं। सो इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि बदी को निप इन द बड, जो ही स्टार्ट हो उसको पकड़ लो, नहीं तो ये बहुत दूर तक जाएगी। नकीलियों के बारे में हमने
पिछली दफ़ा बात की थी थोड़ा सा आप कि लोगों को ये तालीम देना कि आप खुदावंद में हो, निजात पाई है, उसके खून से धुले हो, कफ़ारे पर ईमान ले आए हो, आपके पास अबदी ज़िंदगी है, लेकिन अब आप जो कुछ मर्ज़ी करते फिरें उसके मियारात को भूल जाएं जो खुदा ने कायम कर रखे हैं, और जैसे आपका दिल करे वैसे ज़िंदगी गुजारो। ये खुदा कहता है मुझे इस काम से नफ़रत है। और दूसरी बात जो हमने कहा था कि और भी इसकी मुमकिन तशरीह ये है कि वो लोग जो आम लोगों के दरमियान और अपने दरमियान थोड़ा सा गैप रखना चाहते हैं कि हम कोई स्पेशल क्लास है और ये आम लोग स्पेशल क्लास नहीं है, उनसे भी खुदा कहता है परहेज़ करो। जैसे तुम्हें बुलाया गया है उस बुलावे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं कि हमने जो जैसे हमारा दिल करे हम ज़िंदगी गुजारें और जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें। देखिए बात ये, हमारी अगर हम कॉल्ड आउट हैं और यीशु मसीह हमारे दूल्हे हैं, तो दुल्हन फिर जो मर्जी नहीं करती फिरती, वो वही करती है जो उसके मियाँ को शोहर को अच्छा लगता है या उसको पसंद है। तो यहाँ पर भी ये वो लोग हैं जो कहते थे आप बस एक दफ़ा चर्च के मेंबर बन गए हो, यीशु में आ गए हो, सब कुछ ठीक है, बाकी अब जैसी मर्जी। मैंने शुरू में इसीलिए अहबार का 18वां बाब उसकी पहली 5 आयतें पढ़ाई थी। वहाँ पे खुदा बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि मेरे कलाम को, मेरे हुक्मों को, मेरी तालीम को मानना है, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मेरी बात को तुम्हें मानना है, तुम्हें दुनिया की बातों को नहीं मानना। और ये वो बात आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। आज मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा आज के जितने भी, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, शायद आपकी तालीम भी आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इजाज़त देती हो कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने जो ख़ास हैं, नमाज रोज़ा ये वो सारा कुछ करते रहो और बाकी जो कुछ मर्ज़ी करते रहो। खुदा की तालीम बड़े वाज़े तौर पे कहती है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, हमें खुदा का कलाम जैसे कहता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और हमें पाकीज़गी में, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि पाक दिल ही उसे देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है, इसलिए पाक दिल ही उसे देखेंगे। जो दिल से पाक है, जो पाकीज़ा ख्यालात रखते हैं, पाकीज़ा सोच रखते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि वो जो अहबार की किताब के पहले बाब से 7वें बाब तक कुर्बानियाँ हैं गुनाहों की, और 17वें बाब तक लेविटिकस में 17 चैप्टर तक अगर आप देखें तो वहाँ पे पाकीज़गी की बात है, कैसे आपने पाकीज़ा होना है। कॉर्पोरेट पाकीज़गी की बात है कि कैसे जमाती तौर पे आपने अपने आप को पाकीज़ा रखना है। और यही आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए जब हम ये ख़त पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने जो लिखवा दिए, जो आइंदा दिनों में जिनके लिए कलाम कहता है कि जल्द होना, ये यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना आरिफ को दिया गया, और ये वो बातें हैं जिनका जल्द होना ज़रूर है। इससे पहले कि ये बातें हों, इससे पहले कि जजमेंट का दिन आए, इससे पहले कि आप उस तौर पे बेरावा उसमें चले जाएं, बदी में चले जाएं, गुनाहों में चले जाएं, बेरा रवी में चले जाएं, खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, कलाम के मुताबिक आगे पढ़ने की ज़रूरत है। और यही बात 16वीं आयत है, आप इसको पढ़ दीजिए और इसके ऊपर बात भी कीजिए। मुकाशवा 2 बाब 16वीं आयत, यहाँ पे लिखा है पस तौबा कर। आप पढ़िए इसको। पस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। जी पहले तो ज़बरदस्त बात यह है कि खुदावंद के यहाँ उम्मीद हमेशा हमारे लिए कायम है। जितना कुछ भी ऊपर देख लें, लोग बुत परस्ती की तरफ भी हैं, हरामकारी की तरफ भी जा सकते हैं, बुरे काम भी करते हैं, फिर भी खुदावंद कहते हैं तौबा कर। तो मैं कहता हूँ कि आज की कलीसिया के लिए भी डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा ऐलान है कि तौबा करो। खुदावंद कहते हैं तौबा करो और मेरे पास आ जाओ। उसके हाथ तौबा का मौका और तौबा का दर हमेशा खुला रहता है। और एक बात मज़े की है, जो तौबा नहीं करते वो खुदावंद के साथ देयर एनिमिटी ऑफ द लॉर्ड। उनकी फिर लिखा है मैं आके खुद मैं उनके साथ, जो फिर मेरी बात को नहीं मानते, गलत तालीमात को फ़रोग देते हैं, और ऊपरी जो उनकी एक नज़र आता जो कुछ वहाँ से वो क्रिश्चियन अंदर से नहीं है, मेरी प्रैक्टिस को नहीं अपने मुंह की तलवार, इसको ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जी मैं यहाँ से ये समझूंगा कि शायद अपने कलाम से उनको, कलाम बिल्कुल, तलवार जो है मुंह की तलवार कलाम है, और कलाम के वसीला से, यानी कलाम जो है ये जब यीशु मसीह कलाम करेंगे तो वो जजमेंट भी है जी, वो जजमेंट भी है जी।
सिर्फ खुदा को प्यार, तो फिर खुदा बहुत प्यार करता है इंसान से। खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त ही प्यार है जी। और उस सिफ्त के साथ साथ वो आदिल खुदा भी है, वो मुनसिफ खुदा भी है और वो अदल भी करता है, मुनसिफाना काम भी करता है। तो ये उसके इंसाफ का अहम तकाजा है कि वो अपने मुंह की तलवार से, अपने हुक्म से जो है वो उनके साथ मैं लड़ूंगा। और आप जी बात करना चाह रहे हैं। सर कहना चाहता कि वहाँ पे लिखा है ना कि उसकी आंखें हैं आग की सी आंखें हैं और उसके मुंह से जो शोला निकलता है। तो हमें पता है कि क्रिश्चियनों की भी तख्ते अदालत का वक्त मुकर्रर है और वो कौमें जो बगैर मसीहा के मर जाएंगी, बगैर उम्मीद के मर जाएंगी, उनकी भी अदालत है। तो अपने मुंह की अदालत से, अदालत का टाइम भी है और वो जो है वो तब फसील करेगा कि किसने कहा। सब आगे आखिरी जो आयत इसमें है बड़ी अहम आयत है। जी जी। अब इसमें देखिए लिखा है जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं को क्या फरमाता है। ये हमने पिछले देखा, उसमें भी देखा। जो गालिब आए, क्या बात, उससे मैं पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, पोशीदा मन, सफ़ेद पत्थर। जी मैं बहुत शुक्रिया। मैं इस पे थोड़ा सा ऊपर बात करके मैं नीचे आ जाता हूं। ऊपर हमने देखा था ना कि हमने कहा कि बलाम की तलीम आ गई चर्च के अंदर। वो बलाम की तलीम क्या थी? भाई आप ऐसा करो, बुतों के सामने कुर्बानियां जो हैं चढ़ाई जो जाती हैं, जो खाने दिए जाते हैं, उनमें से लेके खा लो। चर्च में ये तालीम आई। बलाम ने भी यही कहा था कि आप इसराइल को इन गलत कामों पे लगाओ, इनको करप्ट करो, इनको बुरा करो तो ये बरकत इनसे छीन सकती है, अदरवाइज इनसे बरकत को नहीं छीन सकता। तो मैं कलीसिया पर भी इसको इसी तरह अप्लाई करता हूँ। कलीसिया भी बरकत के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अगर कलीसिया अपने आप को करप्ट कर ले और बुत परस्ती और उस तरह उससे मुतल्लिका चीज़ें खाए, यानी कि मैं फिजिकल मिसाल देता हूँ, बुतों के सामने चढ़ाए हुए खाने खाए तो उसका बुरा हाल। और जो नहीं खाए उसके, मेरा ख्याल में जो मैं कलाम से सीखता हूँ, जो गालिब आए, जो बुतों के सामने चढ़ाएगी कुर्बानियों का खाना ना खाए, मैं उसे मन दूंगा, मैं उसे ओरिजिनल खाना दूंगा। अरे छोड़ो बुतों के सामने चढ़ाया हुआ खाना, तुम उससे परहेज करो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मन जो है वो खाने को दूंगा। सफ़ेद के पत्थर के बारे में डॉक्टर साहब मुफस्सरीन ने बड़ा लिखा है, लेकिन मुझे एक बड़ी अच्छी तशरीह लगती है, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब एक खिलाड़ी खेल के आता था ना, जब वो जीत के आता था तो उसको रीत पहनाई जाती थी, ताज भी दिया जाता था, उसको सफ़ेद पत्थर दिया जाता था जिसके ऊपर उसका नाम भी बाज़ कहते हैं कंधा होता था, और साथ उस पत्थर की एक चीज़ जुड़ी होती थी कि अब एक बहुत बड़ा बैंक्वेट आने वाला है, खाना का इंतज़ाम होगा जहाँ पर सिर्फ विनर्स आएंगे, ये पत्थर आपकी एंट्री की गारंटी है उस बड़े खाने में। तो यहाँ पर मोमन को सफ़ेद पत्थर दिया गया है कि खुदावंद की बड़ी ज़ियाफत जो है उसमें बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि वो इनाम के तौर पे। और इसकी जो एक और बड़ी रवायत है जो उस वक्त के हिसाब से रवायत है, जो वो ये है कि जब भी उस वक्त के बड़े लोग, बादशाह ख़ास तौर पे, और जो उस वक्त के जो बड़े जो शख्सियत थी, जब किसी को दावत देती थी, दावतनामा दिया जाता था, तो वो उस दौर में तो कागज़ तो था नहीं, तो या चमड़े पे लिखा जाता था, स्किन्स पे लिखा जाता था। तो वो स्किन एक आम सी चीज़, और या इतनी अच्छी चीज़, वो संगे मरमर के पत्थर के ऊपर लिख के भेजा जाता था, जो उसका नाम और दावतनामा। और ये वो बात यहाँ पे जो है कि मैं तुझे पोशीदा मन में से दूंगा, और उसके साथ साथ पोशीदा मन आसमानी खुराक थी, और ये एक नई आसमानी खुराक मैं इसको समझता हूँ। पोशीदा मन जो खुदा एक ख़ास खुराक, वो क्या खुराक है? हमेशा की ज़िंदगी, इस बदन पे मौत का ना आना, वो खुराक। यानी लिखा ना कि बागत वो दरख्त, ज़िंदगी का दरख्त, वो ज़िंदगी के दरख्त में से खाने को वो देगा। और दूसरी बात, सफ़ेद पत्थर, जिस जैसे मैंने कहा, एक स्पेशल इन्विटेशन, एक स्पेशल इन्विटेशन जो है वो उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने का, किंगडम ऑफ गॉड में शामिल होने का एक ख़ास इन्विटेशन है, जो उस पर लिखा है कि उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। और इस नए नाम को मैं समझता हूँ कि आजकल जैसे वो हमारे पास बैंक अकाउंट का एक पिन नंबर होता है ना, कार्ड जाओ पिन नंबर डालो, ये उस एंट्री का पिन नंबर होगा कि आप वो पिन नंबर डालेंगे और आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। खुदावंद का एक बड़ा जलाल इंतज़ार करेगा वहाँ पे, कर रहा है, बल्कि अपने उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ मसीहों को सिंगल आउट नहीं करूँगा, जो कोई भी ईमान लाए। कलाम कहता है जो कोई भी ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यीशु मसीह के अल्फाज हैं
जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। और ये बात है उसके जिसके पाने वाले के सिवा उसको कोई नहीं जानता। यीशु मसीह जानता है कि कौन उसके पास आ गया है, कौन आएगा और किसको उसने ये ताज देना है। उसने कलाम में भी लिखा हुआ है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमारे पास आखिरी लम्हे हैं, आप इसको कैसे समाप्त करेंगे? तो वही मैं कहता हूँ कि देखिए, नया नाम और ये पत्थर, हमें पता है हम एक बड़ी ज़ियाफ़त के मुंतज़िर हैं, नाम आने वाला है और हम उसमें शरीक होंगे। और ये नया नाम सिर्फ वही जानता है जिसको ये मिलेगा। ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे यहाँ पे लगता है कि इतनी इंटीमेट रिलेशनशिप का तज़किरा हो रहा है यहाँ पर, जो सिर्फ वो शख्स और मसीहा का तल्लुक़ जो है वो जानते हैं। और ये हम एक मिक पंजाबी में कहते हैं अपने खुदावंद के साथ हो जाएंगे, लेकिन ये हर उस कलीसिया के चर्च बंदे के लिए जो विनर है, विनर आपके नाम के साथ विनर, मेरे नाम के साथ विनर, और भी जितने मसीह दुनिया के हैं, ये नाम उसे दिया जाएगा और एक ज़ियाफ़त हमारा इंतज़ार कर रही है। इसलिए आज़माइशों से घबराएं नहीं। We are going to have a very big banquet with the Lord Christ Jesus. Thank you very much, Pastor Savar. Thank you so आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये परगमुन की कलीसिया मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में, ऐसे हालात में जब हर तरफ गुनाह, बदी, बुतपरस्ती, देवी देवता और फिर हाकिम की परस्तिश लाजम थी, वो खुदा के साथ वफादार थे। आप क्या उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं? क्या आप उस तौर पे चल रहे हैं जैसे कलाम मुक़द्दस हिफ्सियों की किताब में ख़त में कहता है, खुदा का बंदा बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। और दानाओं की मानद चलना, जब यहाँ जिक्र है उस पोशीदा मन का, तो वो मन जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से और वहाँ तक मुल्क किनान तक पहुँचे तक मिला। याद रखें कि वो मन जो था वो उसी दिन के लिए वो खाने के काबिल होता था और उसके बाद वो जो है उसका वो खाया नहीं जा सकता था, वो ख़राब हो जाता था। आज खुदा का ये कलाम आपके लिए है। ये कलाम ख़राब तो नहीं हो सकता, लेकिन इस कलाम का मौका फिर शायद ना रहे। ये आज वक्त है आपके पास, आज ही निजात का दिन है। कलाम कहता है कि आज ही निजात का दिन है। अगर आप खुदा के पास आना चाहते हैं और अगर आप इस कलाम को मानना चाहते हैं, अगर आप इस पोशीदा मन को हासिल करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि ये जो है आप इस मन से फ़ायदा ना उठा सकें, ये मन माकूफ़ हो जाए। याद रखें कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क कनान में पहुंची थी, तो जिस दिन वो वहाँ पहुँचे, लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि मन जो उनको खाने को आसमान से ग़िज़ा आती थी, वो माकूफ़ हो गई। ये हमारे पास मौका इसी वक्त में है, इसी आज के दिन में हमारे पास मौका है। कल का किसी को कोई पता नहीं है, और आज कलाम आपको बड़े वाज़े तौर पे ये बात बता रहा है कि खुदावंद हमारा खुदा आपको एक फ़तहमंद कलीसिया के तौर पे, एक फ़तहमंद शख्स के तौर पे, एक फ़तहमंद ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। लेकिन क्या आप अपनी उन सारी बातों को जो परगमुन की कलीसिया में थी, बाज़ लोगों में थी, उसको दूर करने के लिए तैयार हैं? या अपनी मिशन परस्ती में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप अपनी मज़हब परस्ती में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप यही बात कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहते हैं कि मुझे तो यही कलाम मिला है? खुदा उनके पास आएँ, उसके कलाम की हकीकतों को समझें और उसके कलाम की हकीकतों को जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया कीजिए, और बाइबल यकीनन सच्चाई की राह तक आपको लेके जाएगी और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन सच्चाई खुदा का कलाम है। यकीनन सच्चाई यीशु मसीह की वो अनाजील है जो आसमानी किताबें कहलाती हैं। ये सिर्फ कहलाती नहीं हैं, ये आसमान से खुदावंद हमारे खुदा का कलाम है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।